ओम शांति। बहुत समय से हम बाबा की इन प्रेरणाओं को सुनते आ रहे हैं कि बच्चे, इस समय बहुत समीप है और वो समय समीपता के चिन्ह हम सबके सन्मुख दिखाई देने लगे हैं। इसीलिए आज इस विषय को चुना है कि समय की समीपता बाबा किस बात को कहते हैं, वो कौन सा समय समीप आ गया है जिसकी हम सबको तैयारी करनी है। एक तरफ हम सब देख रहे हैं बाबा की बृहत सेवाएं देश और विदेश में बहुत विस्तार को पा रही हैं। चारों ओर कितने सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, गीता पाठशालाएं, स्थान स्थान पर बाबा के बच्चे पहुंच रहे हैं। सेवाओं का डंका तो भारत नहीं पूरे विश्व में बहुत तीव्र गति से बज रहा है और साइंस के साधनों के द्वारा संदेश देने की गति बहुत फास्ट है। इससे लगता है कि बाबा जो हम सबसे चाहते हैं कि मेरा संदेश घर घर तक पहुंच जाए, तो मैं समझता हूँ ये साइंस के साधन उसका निमित्त माध्यम बनेंगे। लेकिन सेवा का साधन भले अनेक प्रकार के साइंस के साधनों से है, फिर भी बाबा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं कि अंतिम प्रत्यक्षता का समय आप बच्चों की ऊंची जीवन से होगा। आपके चेहरे से, आपकी चलन से, आपकी धारणाओं से बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो ऐसे समय की समीपता दिखाई देती है कि अभी कई बाबा के बच्चों में तीव्र पुरुषार्थ की बहुत अच्छी लहर है। सभी के दिल में अभी ऐसे लगता है कि बस पहुँचे कि पहुँचे, कुछ होने वाला है। तो अंतिम समय के नज़ारे बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं और जब प्रत्यक्षता होगी तो एक तरफ जय जयकार होगी। उसके चिन्ह तो अनेक हैं। जो बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हें बनी बनाई स्टेज मिलेगी, लोग बुलाएंगे, ऑफ़र करेंगे, हर स्थान पर आपको ही मुख्य बनाएंगे, मुख्य मेहमान के रूप में आपका स्वागत होगा। तो बाबा के बहुत से महावाक्य अभी हम साकार रूप में प्रत्यक्ष देख रहे हैं और ऐसी ब्राह्मण आत्माओं की प्रत्यक्षता होते होते एक दिन बाबा भी प्रत्यक्ष होगा। और वह प्रत्यक्षता जिसमें जय जयकार के नारे लगें, हम सबको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएंगे। हमारे दिल से निकलेगा, हमने तो जो पाना था वो पा लिया। लेकिन इसके साथ साथ बाबा कहते हैं दो दृश्य सामने आते हैं। एक तरफ जय जयकार होगी और दूसरी तरफ हाहाकार होगी। बहुत सी परीक्षाएं ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं निमित्त बन कर के लेंगी, क्योंकि अंतिम समय में हर आत्मा को हिसाब किताब चुकतो करके वापस जाना है। तो जो भी हम सब ने 84 जन्म में ही देह के संबंधों में रह कर के अनेक प्रकार के हिसाब किताब बनाए हैं, वो भी अंतिम समय में बहुत फास्ट गति से चुकतू होंगे और उसके लिए अनेक प्रकार की परीक्षाएं भी सामने आएंगी। और परीक्षाओं के साथ साथ इतना बड़ा विश्व, कोई परिवर्तन कामन नहीं है। कभी आप सभी एकांत में बैठ कर के इस पर विचार करना कि इतनी बड़ी दुनिया का परिवर्तन, करोड़ों अरबों लोग हैं और सब समिट करके केवल 9-10 लाख बचेंगे। इतनी सामग्री, इतने साधन, इतनी सुविधाएं, इतना बड़ा विस्तार, कोई कामन परिवर्तन नहीं है। बहुत बड़ा भयानक महाविनाश है। तो क्या हमारी तैयारी है? उसके लिए आज तो मैं आपके आगे कुछ प्रश्न रख रहा हूँ
जिससे आप अपने आप को चेक कर सकें कि सचमुच अगर वो समय समीप आ गया है तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, कि अभी बहुत समय और चलने वाला है। चेक करना, रियल को रियलाइज़ करना, ऊपर ऊपर से नहीं, लेकिन मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, उस रियल को रियलाइज़ करना कि सचमुच जैसा बाबा मुझे बनाना चाहता है, क्या वैसी स्थिति मेरी बनी है। मेरा अनादि और आदि स्वरूप, जिस स्वरूप में बाबा हमें पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए हमें इतने साधन, योग भट्टियाँ, क्लासेज, रिफ्रेशर कोर्सेज, भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी रिफ्रेश करने की कोर्सेज होती हैं, क्लासेज होती हैं, तो क्या उनके आधार से हम सब ने रियल को रियलाइज़ किया है। पहले अपने फाउंडेशन को चेक करो। जब से हम सब बाबा के बने हैं, मेरा फाउंडेशन क्या है। ज्ञान और योग फाउंडेशन है या स्नेह और सेवाएं फाउंडेशन है। कई बाबा के बच्चे जिस दिन से बने हैं स्नेह में आ गए, परिवार के स्नेह में। बहनों ने बहुत प्यार से टोली खिलाई, ब्रह्मा भोजन खिलाया, सहयोगी बनाया, साथी बनाया, और साथ साथ सेवाओं का चांस मिला, और हम सब बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाने लगे। लेकिन क्या हमारा फाउंडेशन ज्ञान और योग पर आधारित है। ज्ञान की सब्जेक्ट को हम सब ने अच्छी तरह से समझ करके ज्ञानी तू आत्मा बने हैं। ज्ञान हमारे स्वरूप में आया है, इस बात की चेकिंग जरूरी है। और ज्ञान के आधार के साथ साथ योग के गहन अनुभव आत्मा ने किए हैं, या सिर्फ बाबा 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 कह करके हम चल रहे हैं। अगर ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत किया हुआ है तो परीक्षाएं कैसी भी आ जाएं, स्नेह के फाउंडेशन वाले, सेवा के फाउंडेशन वाले हिल सकते हैं, लेकिन अगर ज्ञान और योग का फाउंडेशन है, पूर्ण रूप से बाबा पर निर्भर करते हैं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, और ज्ञान से समझ से सबके साथ चल रहे हैं, तो पेपर तो परीक्षाएं तो अपने परिवार से आ रही हैं, समाज से आ रही हैं, सरकार से आ रही हैं, प्रकृति से आ रही हैं, भटकती हुई आत्माओं के द्वारा आ रही हैं। बहुत सारी परीक्षाओं के आप सभी अनुभवी हो। ऐसा कोई ब्राह्मण ये नहीं कहेगा कि मैं बाबा का बना हूँ और मेरे आगे कोई परीक्षा आई नहीं है। पढ़ाई है तो पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा तो है ही। कोई उस परीक्षा को सहज पार कर लेते, खुशी खुशी से पेपर दे के आगे बढ़ जाते हैं, और कोई उसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत है, पक्का है, तो स्थिति डगमग नहीं होती। परीक्षाएं आती हैं, खुशी खुशी से पेपर देते और आगे बढ़ जाते। ये नहीं कहते क्यों आ गई, कहाँ से आ गई, किसने निकाला पेपर, कभी सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इस पर तो मेरा विचार ही नहीं चला। ये भी ऐसी बातें भी होंगी इस ब्राह्मण परिवार में, कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो जब नई नई परीक्षाएं आती हैं तो कई कच्चे जो स्नेह सहयोग से चल रहे हैं वो बड़ी जल्दी मुरझा जाते, ज्ञान योग से, पढ़ाई से भी किनारा कर लेते, मुरली से भी लिंक टूट जाती। कहते हम तो घर में मुरली पढ़ लेते, सेंटर पर क्या जाके करें। कई प्रकार की माया। कहते हैं जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान में एक दूसरे पर अटैक करता है, एक देश दूसरे पर अटैक करता है, तो अटैक करने के पहले उसके सब कम्युनिकेशन के साधनों को कट करता है। टेलीफोन लाइन कट करेगा, बिजली की लाइन, पानी की लाइन, सप्लाई लाइन पहले कट करेगा, फिर अटैक करेगा। ऐसे ही माया भी जब हम सब पर अटैक करने वाली होती है, देखती है, तो सबसे पहले हमारे कम्युनिकेशंस को कट करती है। क्लास में आने का इंटरेस्ट नहीं होगा, मुरली सुनने का इंटरेस्ट नहीं होगा,
सेवा करने का भी इंटरेस्ट नहीं होगा, परिवार अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे फिर माया देखती अभी अलबेला बना है, अभी हम इसको अपना बना सकते हैं। इसलिए सभी अपने इस फाउंडेशन को मजबूत कर लेना कि हमारा फाउंडेशन ज्ञान और योग है, और उसके आधार से हमको परीक्षाओं में पास होना है, किसी के स्नेह के आधार से नहीं। दूसरा फाउंडेशन है निश्चय का, और निश्चय की परीक्षाएं तो समय पर समय आ रही हैं और भी आएंगी। जब कोई अचानक पेपर आता है, कहते हैं तुम देखो बाबा के बने, बड़े ज्ञानी कहलाते हो, कहते हो भगवान हमारा साथी है, कहाँ तुमको मदद किया। कोई भी छोटी मोटी परीक्षा आती है, और कलयुग के अंदर तो हम देख रहे हैं अकाले मृत्यु की परीक्षा बहुत ज़्यादा आ रही है, जिनसे थोड़ा सा अटैच होते हैं। और अधिकतर परिवार के अंदर अगर इकलौते बेटे होते हैं और माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, सारा परिवार ज्ञान में चलता है, और अचानक वो कोई कारण बनता है, उसका शरीर छूटता है बच्चे का, कुछ भी होता है, तो बहुत बड़ा शौक लगता है परिवार में। और जैसे ऐसे लगता है उस परिवार में दुख का पहाड़ गिर गया। फिर उसके निश्चय के फाउंडेशन को लोग बहुत हिलाते हैं, क्या भगवान ने तुमको मदद की, क्या ज्ञान योग है ये। कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो, बाबा तो कुछ नहीं तुम्हारा करता। हमारे निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने के लिए लोग उस समय समाज वाले, परिवार वाले, संबंधी सब सामने आ जाते, सामना करना शुरू कर देते। लेकिन ऐसे कई पेपर्स में अगर हमारी स्थिति अचल रहती है, अडोल रहती है, एक रस रहती है, खुशनुमा रहते हैं, कुछ भी है, ये आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, ये नथिंग न्यू, कुछ इसमें भी राज भरे हुए हैं ड्रामा के। अगर स्थिति अच्छी है, बिल्कुल निश्चिंत हैं, परीक्षा पास कर देती है और बाबा की प्रत्यक्षता शुरू हो जाती है। कहते बहुत अच्छा ज्ञान, भगवान सचमुच इनको मिला है, तब इस पेपर का ये सामना कर पाए। इतना बड़ा पेपर आया, लेकिन इसने इतनी सहज रीति से पार कर लिया। तो एक तरफ डिसर्विस भी होती है, एक तरफ सर्विस भी होती है। तो इसलिए निश्चय के फाउंडेशन को ज़रूर चेक करना। मान लो आज आप बहुत पैसे वाले, धनवान हैं, पैसा है, संपत्ति है, हर प्रकार से आपका नाम वाला है कि बहुत अच्छे लोग हैं, और बाबा के बनने के बाद ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसा कोई पेपर आता है जो आर्थिक रूप में सब धन खत्म हो जाता है, एकदम कंगाल हो जाते, दिवाला निकाल देते। तो लोग कहते हैं देखा बाबा के बने, भगवान के बने, फिर भी भगवान ने तुम्हारी क्या मदद की, तुम तो इतना सब करते थे। इस प्रकार के पेपर हिलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे पेपर्स में अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। मेरा निश्चय का फाउंडेशन इन बातों के आधार पर तो नहीं है। क्या संपूर्ण निश्चय है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहला निश्चय तो ये होना चाहिए ना कि कल्प कल्प की हम विजयी आत्माएं हैं, और बाबा ने मुझे विजय की स्मृति का तिलक लगाया हुआ है। कुछ भी हो जाए, विजय तो होनी है, सफलता तो होनी है। बाबा हमारा सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, और ये जो बातें आई हैं इनके पीछे कुछ कल्याण समाया हुआ है। ये परीक्षाएं और भी हमारे क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। ये ड्रामा की हर सीन बहुत बहुत कल्याणकारी। अगर इस प्रकार से हमने ज्ञान को समझा है और निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत किया है, स्वयं में भी निश्चय है, बाबा के पार्ट में, बाबा की उपस्थिति में भी निश्चय है, और ड्रामा की हर पॉइंट में निश्चय है, ये फाउंडेशन मजबूत है, तो किसी भी परीक्षाएं आ जाए, नथिंग न्यू, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, पार हो जाएंगे। तो ये सब चेकिंग करना है। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से ज्ञान को सुन लिया, क्लासेज बहुत अच्छी लगी, लेकिन क्या सचमुच मैंने रियल को रियलाइज़ किया है कि मेरा फाउंडेशन किस आधार पर है। तो हम सबको ये चेकिंग करनी है कि मेरा फाउंडेशन अनुभव है। ज्ञान और योग के साथ साथ जितनी बातें हम दूसरों को सुनाते हैं, क्या मैंने उसका अनुभव किया है।
कंबाइंड स्वरूप का अनुभव है, अव्यक्त वतन का अनुभव है, उस मूल स्वरूप में मूल बीज रूप स्थिति का अनुभव है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, परमानंद स्थिति का अनुभव मैंने किया है। इसके लिए अगर मान लो बाबा के बच्चे बनने के बाद सुनी है बातें, क्लासेज में मुरली में सुनी सब हैं ये बातें, लेकिन अनुभव नहीं किया है तो अथॉरिटी नहीं आएगी। इसलिए इसके लिए बाबा एक बार कहते थे मुरली में कि बच्चे जिद्द करो अपने आप से कि मुझे ये अनुभव करके उठना है। अगर ऐसे एकांत में जा कर के अपने आप को रियलाइज करो, रियल स्वरूप मेरा क्या है, क्या मैं सचमुच बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। इस कंबाइंड स्वरूप का अच्छा अनुभव करके चलना, अनुभवी बन जाओ। क्योंकि बाबा जिसके साथ कंबाइंड होगा ना, परीक्षाएं कितनी भी आ जाएं, साथी जिसका सर्वशक्तिवान है उसके लिए परीक्षाएं क्या बड़ी बात है, ऐसे हो जाएंगे पार। तो इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। जो बाबा ने कहा है कि बच्चे ऐसा समय आएगा जब खाने के लिए पानी के बीच में होंगे, पीने के लिए नहीं होगा, खाने के लिए नहीं होगा, तो जो अनुभवी मेरे बच्चे हैं वो तो मेरे वतन में आ जाएंगे और मैं वहाँ उनको सूबी रस पिलाऊंगा अव्यक्त वतन में। तो उस समय पिलाएगा, लेकिन पहले अनुभव किया है कभी कि उसी समय अनुभव करेंगे जब पेपर आएगा तब चेक करना कि पहले से अगर मैं बाबा के साथ जाने का अनुभवी नहीं हूँ, इस देश से डिटैच होकर के व्यक्त और व्यर्थ बातों से छुटकारा पाकर, अगर मैंने अव्यक्त अनुभव नहीं किए, अव्यक्त स्थिति के अनुभव नहीं किए, तो अंत समय में हम बाबा के पास अव्यक्त वतन में जा पाएंगे क्या? कि हाय हाय करना पड़ेगा। इसलिए पेपर के पहले तैयारी की जाती है। और ये आने वाले तो सभी पेपर हैं, अचानक आ भी जाते हैं, कई जगह पर आ रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे अनुभवों की अथॉरिटी बन जाओ, इस देश से डिटैच होने के अभ्यासी बनो। क्योंकि बहुत बड़ा पेपर आता है, इन साधन और सुविधाओं की एकदम समाप्ति अगर हो जाए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, आज इतने साधन हम प्रयोग में ला रहे हैं, आज सारी दुनिया डिजिटल हो रही है, कंप्यूटर युग आ रहा है, अगर एक बिजली फेल हो जाए, एक ही साधन फेल हो जाए, और होना तो है, फिर क्या होगा? कितना हाहाकार मच जाएगा दुनिया के अंदर। कैशलेस ही हो जाएंगे, सचमुच कैशलेस हो जाएंगे। ऐसे समय पर क्या होगा? तैयारी है? इसलिए अंदर से आप सब इस पर विचार करो कि अगर मान लो ऐसी परीक्षाएं सामने आती हैं तो क्या इतना एकदम बेगर टू प्रिंस हैं, बने हैं कि कोई भी परीक्षा है हमको कुछ नहीं चाहिए, बाबा हमारा साथी है, सब साधन फेल हो जाए। ऐसी अथॉरिटी बन जाओ अनुभव की कि कुछ नहीं चाहिए, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, कहते तो हैं। तो कोई भी साधन हो यूज कर रहे हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे सभी। आए पेपर, है तैयारी, देखना परीक्षाएं प्रत्यक्षता होगी, लेकिन प्रत्यक्षता के साथ साथ सब प्रकार के पेपर्स आएंगे हिलाने वाले। इसके लिए फाउंडेशन को मजबूत करो, और सबसे बड़ा फाउंडेशन है अपने पवित्र और शुद्ध विचारों का। जितनी हमारी विचार शक्ति शुद्ध है, पवित्र है, मनोबल बढ़ा हुआ है, उतना परीक्षाओं को सहज पार किया जा सकता है। अगर मन कमज़ोर है तो छोटी छोटी बातें, छोटी दिल शिकस्त कर देंगे। कमज़ोर आत्माओं की 3 निशानियां होती हैं। एक, बहुत जल्दी छोटी बातों को बड़ा बना करके फीलिंग का फ्लू आ जाता है, दिल शिकस्त, माना कोई उमंग नहीं, उत्साह नहीं, एकदम खुशी गायब, निराश, हताश। जैसे ब्लॉकेज हो जाती है ना, हार्ट के अंदर आर्टरी ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ऐसे ही कई ब्राह्मण आत्माएँ चलते चलते अपनी कमियों को सोच करके, अपने संस्कारों को सोच करके ब्लॉकेज कर लेती हैं, दिल शिकस्त हो जाती, उमंग उत्साह ही नहीं रहता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे
चेक करो कि क्या सचमुच मेरे पास वो मनोबल है, मैंने जमा किया है कि कोई भी परीक्षाएं आए वो पवित्रता की शक्ति से, शुद्ध संकल्पों की शक्ति से हम उसको पार कर लेंगे, कुछ भी हो जाए। तो अगर ऐसी परीक्षाएं आती हैं तो पवित्रता का बल बहुत मदद करता है। पवित्र विचारों का बल है, शुद्ध संकल्पों की शक्ति है, जो असंभव कार्य भी संभव दिखाई देते हैं। बाबा वहीं हाजिर हो जाता है जहाँ बहुत सच्चे दिल वाले बच्चे रहते हैं। सच्चे दिल पर साहेब है ना राजी। अगर साहेब को राजी करना है तो अंदर बाहर की बहुत सच्चाई, पवित्रता चाहिए। इच्छा मुक्त स्थिति, बिल्कुल सफाई, वो है इच्छा मुक्त स्थिति। तो जब वो स्थिति रहती है तो बाबा के साथ का, उसकी मदद का बहुत अच्छा अनुभव होने लगता है। और साथ साथ त्याग और तपस्या का फाउंडेशन कितना मजबूत है। त्याग क्या है? बाबा ने साधन सुविधाएं तो इतनी दे दी हैं जो त्यागी दिखाई नहीं देते। कहते त्याग कहाँ किया हम लोगों ने, लेकिन त्याग है देह अभिमान का, बहुत बड़ा त्याग। जिस आत्मा ने इस देह भान को मिटाया है, कर्मेंद्रिय जीत बना है, उस आत्मा को हम त्यागी कहते हैं। इसलिए त्याग और तपस्या माना एक बाबा दूसरा न कोई। अगर ये फाउंडेशन है तो संबंधों में कितनी भी हलचल हो, तो संबंधों की हलचल बहुत बड़ा पेपर लेकर के आती है। उस संबंधों के हलचल में मोह जहाँ होता है, वहाँ मोह की रगें इतनी खतरनाक हैं जो एकदम आत्मा को परेशान कर देते। मोह की परीक्षा अंतिम परीक्षा है। गीता में कहा ना भगवान ने, लास्ट में सारा गीता ज्ञान सुनाने के बाद कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये मोह नष्ट नहीं होता जल्दी से। वैसे कहेंगे मेरा कोई में मोह नहीं है, लेकिन जब कोई बात हो जाती है परिवार में, समीप संबंध में, तब पता चलता है कि मेरा कहाँ कहाँ अभी तक मोह है, कितनी मेरी रगें लगी हुई थी। और उस समय इतनी स्थिति डगमग होती है जो बाबा भूल जाता। बाबा को भी उलहना मिलने लगता है कि बाबा आपने मुझे मदद नहीं की, ऐसी बात हो गई, ऐसी बात हो गई। तो इसलिए चेक करना, सचमुच त्याग और तपस्या का फाउंडेशन मजबूत है। एक बल, एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, इसको कहते हैं तपस्या। और छठी बात, लक्ष्य और लक्षण में समानता ही है। लक्ष्य तो बड़ा ऊंचा है। हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य कितना ऊंचा है, चेक करो। पहला लक्ष्य तो है कि हम पक्के और सच्चे ब्राह्मण बन जाएं। कोई भी शूद्रपन का संस्कार मेरे अंदर न रहे। पहला लक्ष्य तो ये है ना। बाद में दूसरा लक्ष्य है ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है। तीसरा लक्ष्य है ब्राह्मणों को देवता बनना है। तो हम सब तीन लक्ष्य को लेकर के इस विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना ये तीनों लक्ष्य सामने रख कर के रेस करना है। एक लक्ष्य नहीं है हमारे आगे। पहला लक्ष्य है हम पक्के सच्चे शुद्ध पवित्र ब्राह्मण बन जाएं, शूद्रपन का अंश खत्म हो जाए। शूद्रपन का व्यवहार, खान पान, रहन सहन, चलन चाल, चेहरा सब चेंज हो जाए। मुख वंशावली ब्राह्मण है, कोई कम बात नहीं है, सच्चे मुख वंशावली हैं। तो वो ब्राह्मणपन का, जाति का नशा नहीं है ये मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। बहुत ऊंचा कुल है, डायरेक्ट भगवान के द्वारा रचे हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं हैं। और मुझे ऐसा पक्का बनना है। उसमें स्वच्छता है, रूहानियत है, बहुत आपसी प्यार है, बहुत कुछ ब्राह्मणों जीवन के अंदर पर्सनैलिटी है वो। तो पहले चेक करना कि क्या मैं बाबा का बच्चा बनने के बाद सचमुच सच्चा ब्राह्मण हूँ, या अभी तक भी कोई अंश है शूद्रपने का, बोल चाल, खान पान, रहन सहन, पहरवाइश अगर कोई शूद्रपन की है, दिखावे वाली, बॉडी कॉन्शस वाली, वो ब्राह्मण ही नहीं है। और जब तक ब्राह्मण नहीं है तो फरिश्ता की मंजिल कैसे पाएगा। इसलिए ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता माना
डबल लाइट है। इस फर्श से रिश्ता नहीं है, अर्शवासी है, उड़ता रहता है, कोई से भी लगाव झुकाव नहीं, कहीं पर भी अटका हुआ लटका हुआ नहीं है, फ्री है, फ्री बर्ड, जब चाहे जहाँ चाहे सेवा पर हाजिर है, सहारे दाता है, रक्षक है। ऐसे फरिश्ता नहीं है, सबके लिए सहारा है, सबके लिए रक्षक है, कोई अपना नहीं, सब अपने हैं। ऐसी स्टेज को ब्राह्मण से फरिश्ता कहा जाता है। और फिर जब तीसरा लक्ष्य सामने आता है तो बहुत ध्यान जाता है कि हमको देवता बनना है। वो देवताई संस्कार, वो दातापन के संस्कार, वो रायल संस्कार देने वाले, कोई से लेना नहीं। देवता माना देने वाला, सबको देने वाला। तो चेक करना है कि हम ब्राह्मण सचमुच इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रत्यक्षता ऐसे ही हो जाएगी कि हम ब्राह्मण देवता बनेंगे नहीं। प्रत्यक्षता के साथ साथ हमारा जीवन अगर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, वो लक्षण सामने दिखाई देने चाहिए, चलने में, फिरने में, खाने में, बैठने में, रायल संस्कार। कोई में आँख न डूबे, कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी रूप रंग वाला हो, अगर वैसी स्थिति बन गई तो कहेंगे सचमुच ये देवता बनने वाला, ये तो चलता फिरता देवता ही है, कोई को दुख नहीं देता है, सुख देता है, सुख दाता है। तो लक्ष्य के प्रमाण लक्षण कहाँ तक आए हैं, ये फाउंडेशन चेक करना है। और अगर कमी है तो अभी समय थोड़ा बहुत है, ऐसा तो नहीं अभी अभी विनाश हो जाएगा। बाबा कहता बच्चे अचानक होगा, लेकिन अचानक के पहले अगर समय है तो 7 बातों का परिवर्तन होने वाला है ना। तो दुनिया के बदलने के पहले बाबा कहता स्व को बदल लो, स्व बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। तो स्व में सबसे पहले चेक करना, क्या सचमुच मेरी दृष्टि का परिवर्तन हुआ है? क्योंकि सबसे बड़ा ऑपरेशन बाबा दृष्टि का करता है। दृष्टि जो क्रिमिनल है, पतित है, शूद्रपने की है, उसका ऑपरेशन करके उसको सिविलाइज्ड बना देता है। बहुत पवित्र दृष्टि, आत्मा पर दृष्टि जाए, किसी के रूप रुपये पर न जाए। ऐसी दृष्टि पवित्र शुद्ध आत्मिक कहाँ तक बनी है, इसको चेक करना है। और चेक करके अगर नहीं है तो प्रतिज्ञा करके इसको चेंज करना है, इसका चार्ट रखना है। नए साल में चार्ट रख करके अपने को चेक करो कि सचमुच मेरी आत्मिक दृष्टि कहाँ तक रहती है, उसमें कितनी प्योरिटी है, कितनी शुद्धता है, कितनी निर्मलता आई है। हर आत्मा की विशेषताएं दिखाई देती हैं दृष्टि से, कमी कमजोरी पर तो ध्यान नहीं जाता है। होंगी, ऐसा नहीं होंगी, लास्ट की आत्माएं आ रही हैं। बाबा कहता है कुछ न कुछ कमी कमजोरी होंगी, अभी आपको उनके लिए सहारा बनना है। उनकी कमियों को देख करके वर्णन नहीं करना, ये ऐसा करता हो, ऐसा करता हो, ऐसा करता, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। उसको नहीं देखना, उसकी विशेषताओं को देखो और विशेषताओं को देख करके विशेषताओं का सहयोग दो ताकि वो विशेष बन जाए। दूसरा परिवर्तन चेकिंग का है वृत्ति का। वृत्तियाँ बहुत चंचल है, कहाँ कहाँ भटकती रहती हैं। योगी की वृत्ति बहुत शांत निर्दोष बन जाती है, अनासक्त वृत्ति बन जाती है, उपराम वृत्ति बन जाती है। हम सब बाबा के बच्चे कहाँ तक अपनी वृत्तियों को कंट्रोल कर पाए हैं, सब चेक करो। ये वृत्तियाँ अगर चंचल हैं तो उसको कंट्रोल करने की विधि क्या है? उसको कंट्रोल करने की विधि है व्रत लेना। व्रत ले लो, जैसे कहते ना आज हम पानी नहीं पिएंगे, आज हम खाना नहीं खाएंगे। निर्जल व्रत भी माताएं रखती हैं, पूर्णमासी का भी व्रत रखती हैं, कोई ना कोई त्यौहार आता व्रत ले लेती हैं। और उस व्रत में अगर कभी भी कोई खाने पीने का संकल्प आ जाए तो कहते बड़ी भूल हो गई, पाप हो गया। ऐसे ही वृत्तियों को शुद्ध बनाने के लिए, उनकी चंचलता को समाप्त करने के लिए व्रत ले लो। कुछ भी हो जाए, मेरा तो एक दूसरा न कोई, मेरी वृत्ति सदा अनासक्त रहे। बाबा आपने मुझे बहुत भरपूर किया है,
संतुष्ट किया है, सब प्राप्तियां कराई हैं, कोई भी आसक्तियां मेरे अंदर नहीं रह सकती। तो जब ऐसे व्रत लेते हैं तो वृत्तियां परिवर्तन होने लगती हैं। और तीसरा परिवर्तन है स्मृति का। स्मृति में जो पास्ट की बातें हैं, बहुत से लोगों को पास्ट की स्मृतियां इतनी रहती हैं। आज मेरे को एक फ़ोन आया, एक भाई की पत्नी ने 8 महीने पहले शरीर छोड़ा। कहता है मैंने उसका हर मास भोग लगाया, लेकिन वो भूलती ही नहीं है, पता नहीं बार बार मेरे सामने आ जाती है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो योग ही नहीं लगता, परेशान कर दिया। तो मैं कहा भाई तुम ज्ञानी आत्मा, उस आत्मा को शांति से जीने दे, जहाँ गई है उसको जन्म लिया है, तुम अगर खींचेगा याद करेगा तो वो भी रोएगी वहाँ। तो रुलाने के लिए तुम्हारा जन्म है क्या? अगर तेरा स्नेह था, कोई सहयोगी आत्मा थी, तो स्नेह ये तो नहीं है उसको याद करके खींचते रहो परेशान करते रहो। लेकिन फिर भी इतना ज्ञान होने के बाद 8-8, 10-10 मास तक, साल तक जिनके साथ समीप संबंध रहा है, कुछ न कुछ उनकी याद खींचती रहती। स्मृतियों में पास्ट की ऐसी स्मृतियाँ छप जाती हैं जो वर्तमान में इतनी प्राप्तियाँ होते भी वो पास्ट की स्मृतियाँ खींच लेती हैं, प्रभाव डाल देती हैं। इसलिए जो कुछ बीत गया, कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा, फुल स्टॉप लग सकता है। ज्ञान ये कहता है सेकंड में बीती को बिंदी लगा दो, इतिहास बन गया। जो उसमें सीखने वाली बात है उसे सीख करके आगे बढ़ गए। बीती का चिंतन नहीं करना, आने वाले की चिंता नहीं करना, क्योंकि हम सब जानते हैं जो कुछ होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। लेकिन वर्तमान जो हमें गिफ्ट मिली है, वर्तमान को हम जीना सीख जाएं, इसको अच्छे से अच्छा बनाओ। रोज़ अच्छे संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प। कहते हैं पास्ट इतिहास है, आने वाला रहस्य है, लेकिन आज का दिन हमारे लिए गिफ्ट है जो भगवान ने दी है। तो ऐसी स्मृतियों में हम अमृत वेले से रहें कि बाबा आपने इतनी सब प्राप्तियां कराई, ये याद नहीं रहती, और पास्ट में जो कुछ हो गया वो याद रहता। इसलिए उस स्मृतियों को ब्रेक दो, कल की चिंता नहीं करो, और वर्तमान में बाबा की याद की, बाबा के द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों की, वरदानों की खूब स्मृतियाँ अच्छी रख करके अपनी स्मृति का परिवर्तन करो। क्योंकि स्मृति स्थिति बनाने का आधार है। अगर कोई अपनी अच्छी स्थिति, ऊंची स्थिति बनाना चाहता है तो बहुत अच्छी स्मृतियों में रहे। पास्ट में भी कोई अच्छे अनुभव हुए हों, स्मृति में छपे हुए हों, तो उन स्मृतियों को याद करना हर्जा नहीं है, उनसे और अच्छी स्थिति बन जाती है। अगर अच्छे अनुभव पास्ट के हैं तो बुरे अनुभवों को बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप। तो स्मृति का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ एक नुकसान बोल द्वारा बहुत होता है। जो कोई बोल निकल रहे हैं वो बहुत वैल्यूबल हैं संगम पर, इससे टकराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को ये ध्यान रखना है कि मुझे वही बोलना है जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं बोलना है। कम बोलो, धीरे बोलो, और बाबा कहता है चुप रहो तो सबसे अच्छा है। लेकिन ऐसे चुप नहीं हो जाओ जो संबंध और बिगड़ जाए। इसलिए बोल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बोल से हम कई आत्माओं का भला कर सकते हैं, कई आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन वही बोल हों जो अनमोल हों। इसलिए बोल पर ब्राह्मणों को बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये बोल वरदानी बन रहे हैं। आत्मा जितनी पवित्र बनती जाती है, शुद्ध बनती जाती है, उसके मुख से जो कुछ निकलता है वो सिद्ध होने लगता है। इसलिए ऐसे बोल न निकले जो कोई को श्रापित कर दें। तो बोल का परिवर्तन चौथा परिवर्तन है। और पांचवा परिवर्तन है संपत्ति। ये विनाशी संपत्ति जिसके ऊपर हक है हम सबका, बाबा कहता है ये भी अंत समय में पीछा नहीं छोड़ेगी।
बहुत समय तक कई आत्माएं अभी तक जो जन्म नहीं ली भटक रही हैं। विचार करना, जहाँ खजाने दबे हुए हैं वहाँ पर अभी भी कोई हाथ नहीं लगा पाता। कहते वहाँ सांप निकल आता है, वो डराता है। कौन घूम रहा है वहाँ? जो आत्माएं उस संपत्ति के पीछे उस स्मृति के साथ शरीर छोड़ के गई, उनको अभी भी जन्म नहीं मिला। इतना समय हो गया, क्योंकि भय था कोई लूट न ले जाए। जब दूसरे धर्म वालों ने हमारे देश पर अटैक किया तो कई राजाओं ने, कई साहूकारों ने सोना चांदी जो उनके पास सिक्के थे वो सब मंदिरों में या स्थानों पर दबाए। आज भी वो निकाल नहीं पा रहे हैं कोई। और वो आत्माएं अचानक अगर शरीर छोड़ गई तो उनका जो संकल्प था उसी धन संपत्ति में था, इसलिए वहाँ ही वो आत्माएं भटकती रहती हैं, उस संपत्ति पर पहरा देती रहती, कोई इसको हाथ न लगा दे। और बाबा कहता बच्चे अंत मति सो गति, अब अंतिम समय है, वापस जाने का समय है। इसलिए संपत्ति भी अगर कोई है तो ट्रांसफ़र कर दो नई दुनिया के लिए। सेवा में, बाबा के कार्य में, स्थापना में मेरी संपत्ति लग जाए, कहीं न कहीं सफल हो जाए, ऐसे ही न रह जाए। इसका भी ट्रांसफ़र चाहिए, इसका परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मन वहाँ पर अटक जाएगा, भटक जाएगा। और संपत्ति के साथ साथ संबंधों में भी परिवर्तन चाहिए। भले कितने भी संबंधों का विस्तार है, कलयुग के अंदर तो इतने संबंधों का विस्तार है जो संबंध एक जाल बन गया है। वो संबंध वास्तव में संबंध नहीं रहे, वो बंधन बन गए। संबंधों का बंधन कितनी आत्माओं को ज्ञान और योग में आगे बढ़ने नहीं देता। उस संबंध को एक बाबा के संबंध से परिवर्तन करो कि बाबा ही मेरा सर्व संबंधी है। जो ये संबंधों से प्राप्तियां हो रही थी वो सब संबंधों की प्राप्तियां एक बाबा से लेनी है, करनी है। समय प्रति समय बाप, टीचर, सतगुरु, ये तो मुख्य 3 संबंध हैं। लेकिन साजन है, बच्चा भी बनता है, बंधु भी बनता है। बाबा को तो गोल गोल है निराकार, उसको जो चाहिए वो बना सकते हो। सब संबंधों से आपको अपने अनुभव करा सकता है। जो प्राप्तियां आपको लौकिक जीवन में संबंधों से होती थी वो बाबा से करके सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बन जाना। तो ये परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है। और समय, संस्कार, पास्ट के संस्कार ही इस समय के संकल्पों का आधार है। आप सब चेक करना, ये जो संकल्प या स्वप्न आते हैं, कई बार हम बहुत अच्छे अच्छे विचारों में रहते हैं, अच्छी अच्छी सेवाएं करते हैं, कभी भी इधर उधर की चीज़ें देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, फिर भी ऐसे ऐसे स्वप्न आ जाते हैं। पता नहीं कभी न उसका हाथ पांव है, न कभी सोचा है, कभी देखा है, क्यों आया है? कारण है हमारे कोई पास्ट के संस्कार, और उन संस्कारों के आधार से संकल्प और संकल्पों के आधार से स्वप्न। इसलिए राजयोगी आत्माएं अपने संस्कारों पर कड़ी नज़र रखती हैं कि जो ऐसे संस्कार हमारे संकल्पों में उत्पन्न होते हैं, बीच बीच में वृत्तियों में, स्मृतियों में, संकल्पों में बार बार आते हैं, अटैक करते हैं, उन संस्कारों पर कड़ी नज़र रखनी है ताकि वो संस्कार चेंज हो जाएं। तो ये अगर परिवर्तन हमने कर लिया तो इसी जन्म में हम ब्राह्मण सच्चे पक्के बन के देवता बनने के लिए ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये परिवर्तन का समय है, परीक्षाओं का समय है। प्रत्यक्षता के पहले हम सबको अपने को स्वयं परिवर्तन करके परीक्षाओं के लिए तैयार होकर के जय जयकार के समय में हम खुशी और आनंद में डांस कर। बाबा एक बार बड़ी अच्छी मुरली चलाई थी, बच्चे अंत समय जब आएगा तो आप बच्चे तो जिन्होंने बाबा की श्रीमत का संपूर्ण पालन किया है वो घुंघरू पहन करके डांस करोगे, याद है? लेकिन अगर अलबेले रहे, एक दिल शिकस्त, एक अलबेलापन, एक थकावट, ये कमज़ोर की 3 निशानियां हैं। बहुत जल्दी थक जाता है, कुछ भी सेवा करेगा थक गया, बिस्तर पर चला गया, थोड़ी थोड़ी बात में दिल शिकस्त हो गया, या कहेगा यार छोड़ो ना, अभी कौन बन गया, ये तो बड़ी बड़ी क्लास कराते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
अलबेलापन, ये 3 निशानियां हमको कमज़ोर दिल वाले, कमज़ोर पुरुषार्थी की हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान दे करके जो अंत समय का सीन प्रत्यक्षता का है, उसमें हम बाबा के साथ बहुत खुशी और मस्ती में डांस करें, बाबा के साथ विश्व कल्याण की सकाश देने की सेवा कर सकें, उसके लिए हमको तैयार होना है। पश्चाताप की सीन हमारे सामने ना आए, कुछ भी हो, परीक्षाएं कैसी भी आएँ, लेकिन स्थिति बहुत मस्त और अच्छी रहे, उसकी तैयारी का समय अभी है। तो कुछ भी हो जाए, हम सब अपनी बहुत अंदर जा कर के, एकांत में जा कर के, अपने अनादि और आदि रियल स्वरूप से वर्तमान समय की भेंट करके कि मैं कहाँ तक बन पाया हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, अपने आप को चेक करके, चेंज करके हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, प्रत्यक्षता होगी और हम सब बाबा के साथ उड़कर बाबा के साथ चलेंगे। ओम शांति।